नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भारत में राष्ट्रवाद अध्याय के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। पहला प्रश्न है, उपनिवेश किसे कहते हैं? उत्तर, गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं। गुलाम देश को। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसने और कब चलाया? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने जनवरी 1921 में चलाया। महात्मा गांधी जी ने जनवरी 1921 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे। नौ जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन भारत में कब चलाया? महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1916 में बिहार के चंपारण इलाके में चलाया। 1916 में बिहार के चंपारण इलाके में। गांधी जी ने खेड़ा के किसानों का आंदोलन कब चलाया? गांधी जी ने खेड़ा के किसानों का आंदोलन 1917 में चलाया। 1917 में। गांधी जी ने अहमदाबाद में किन के लिए आंदोलन चलाया? गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए आंदोलन चलाया। सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है और वहाँ हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग अमृतसर में है और वहाँ 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड हुआ था। अमृतसर, पंजाब। 13 अप्रैल 1919 हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न, रोल्ट एक्ट क्या था? रोल्ट एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए बंदी बनाया जा सकता था। किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए बंदी बनाया जा सकता था। जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित क्यों हुए? जलियांवाला बाग में लोग रोल्ट एक्ट कानून के विरोध में एकत्रित हुए थे।
रोल्ट एक्ट कानून के विरोध में। अगला प्रश्न है, खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया? खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में बम्बई में किया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था। जनरल डायर। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में लिया? असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में लिया। के नागपुर अधिवेशन में। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया क्योंकि चोरा चोरी की हिंसक घटना हो गई थी। चोरी चोरा की हिंसक घटना के कारण। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। चोरी चोरा की हिंसक घटना कब घटी? चोरी चोरा की हिंसक घटना फरवरी 1922 में घटी। फरवरी 1922 में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने और कब लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने 1909 में लिखी। महात्मा गांधी जी ने 1909 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। जनवरी 1921 में। चोरी चोरा किस राज्य में स्थित है? चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में क्या था? असहयोग के आंदोलन के कार्यक्रम में सरकारी नौकरियां छोड़ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और पदवियां लौटाना था। सरकारी नौकरियां छोड़ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और पदवियां लौटाना।
लौटाना शामिल था। अवध के सन्यासी बाबा रामचंद्र फिजी में किस रूप में काम कर चुके थे? अवध के सन्यासी बाबा रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर के रूप में। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया। CR दास व मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? वंदे मातरम गीत 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने। साइमन कमीशन भारत कब आया और इसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 1928 में सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। 29 दिसंबर 1929 को किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? 29 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1930 को किसने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया? 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दांडी मार्च, जिसे नमक यात्रा भी कहा जाता है, दांडी मार्च कब शुरू किया गया? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने सहयोगी वॉलंटियर साथ चले?
दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ 78 सहयोगी साथ चले। 78 सहयोगी। दांडी यात्रा कब संपन्न हुई? दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को संपन्न हुई। 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों शुरू की? गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने के कारण यात्रा शुरू की, क्योंकि गांधी जी नमक टैक्स का विरोध कर रहे थे। नमक पर टैक्स लगाने के कारण। पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट के द्वारा अनुसूचित जातियों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें दी गई थी। सितंबर 1932 में। अनुसूचित जातियों को प्रांतीय व केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें दी गई। सितंबर 1932 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन कब हुआ? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन 1927 में हुआ। 1927 में हुआ। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। लोकमान्य तिलक ने। इनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड इरविन ने
भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान कब किया? लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान 1929 में किया। 1929 में। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। महात्मा गांधी जी ने। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? भारत माता की पहली तस्वीर 1905 में अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई। में अवनिंद्रनाथ टैगोर ने। अवनिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को किस रूप में चित्रित किया? अवनिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में चित्रित किया। सन्यासिनी के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन कब किया था? अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन 1905 में किया था। 1905 में। अगला प्रश्न है, एक ऐसी भावना जो एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है और अन्य राष्ट्रों के निवासियों से भिन्नता प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसी भावना जो एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है और अन्य राष्ट्रों के निवासियों से भिन्नता प्रदान करती है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है? पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप होता है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं।
रोक लेते हैं। अगला प्रश्न है, बेगार क्या है? बिना मजदूरी दिए किसी से काम करवाना बेगार है। बिना मजदूरी दिए किसी से काम करवाना। जबरन भर्ती क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के समय गांव से सिपाहियों को जबरदस्ती भर्ती किया गया था। इसी को जबरन भर्ती कहा जाता है। जबरदस्ती भर्ती करने को। अगला प्रश्न है, कुछ क्रांतिकारियों के नाम बताओ। भारत में काफ़ी क्रांतिकारी हुए हैं, जिनमें सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और उधम सिंह। अलूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया? अलूरी सीताराम राजू को मई 1924 में गिरफ्तार किया गया। मई 1924 में। और इसके साथ ही 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष भी उनका समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह क्या है? गांधी जी के आंदोलन का तरीका जिसमें अपने शत्रु को कष्ट पहुंचाए बिना सत्य और संघर्ष के बल पर आंदोलन चलाना। अपने शत्रु को कष्ट पहुंचाए बिना सत्य और संघर्ष के बल पर आंदोलन चलाना। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 1923, दूसरा दिसंबर 1931 और तीसरा 1932 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
1947 में पारित किया गया। 1947 में। गांधी जी ने स्वराज के झंडे पर रखे चरखे के प्रतीक का क्या अर्थ था? गांधी जी के स्वराज के झंडे में रखे चरखे के प्रतीक का अर्थ था स्वावलंबन। स्वावलंबन। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या बदलाव हुए? प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप रक्षा व्यय में वृद्धि हुई, कीमतों में वृद्धि हुई, सीमा शुल्क में वृद्धि और आयकर शुरू हुआ। रक्षा व्यय में वृद्धि हुई, कीमतों में वृद्धि हुई, कीमतों में वृद्धि, सीमा शुल्क में वृद्धि, और आयकर शुरू हुआ। आयकर शुरू हुआ। नेक्स्ट है, देशी खर्च या होम चार्जेज क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड में किए जाने वाले खर्च को देशी खर्च या होम चार्जेज कहा जाता था और यह खर्च भारतीय जनता से वसूल किया जाता था। इंग्लैंड में अंग्रेज सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च देशी खर्च या होम चार्जेज कहलाता था और यह खर्च भारतीय जनता द्वारा वसूल की गई धनराशि से पूरा किया जाता था। और अगला प्रश्न आपका, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।